कार्यक्रम के बाद इस माला को प्रभारी महोदय की गाड़ी पर रख देना है। मंजू शर्मा की जय दोस्तों, बार की आवाज में आपका स्वागत है। मैं कुंदन किशोर। जदयू कर्पूरी चर्चा जो कि 24 जनवरी को पटना में होना है, जिसके तैयारी में विभिन्न स्थानों पर लग चुका है। इसी क्रम में बाहर जिला जदयू के नवनियुक्त प्रभारी राहुल खंडेवाल तथा शैलेंद्र मंडल जी जो हैं यहाँ पहुंचे तथा कर्पूरी चर्चा में भाग लिया। स्वागत किया गया तथा कर्पूरी चर्चा जो पटना में आयोजित किया जाना है, इसी पर विशेष चर्चा हुआ। उनसे हमने बात करने का प्रयास किया। सुनिए उन्होंने क्या कुछ बताया। कहीं न कहीं लोकसभा की तैयारी में सारे राजनीतिक दल लग चुके हैं। इसी बीच कहीं न कहीं बाढ़ को जिला बनाने का मांग जो है वो कहीं न कहीं पीछे छूटता दिख रहा है। इस क्रम में हमने उनसे बाढ़ को जिला बनाने के संदर्भ में भी बात की, क्योंकि कुछ दिन यहाँ क्या सर कार्यक्रम आज तैयारी हो रहा है सर? 24 जनवरी को कर्पूरी जयंती है, उस पर कर्पूरी चर्चा के माध्यम से पूरे बिहार में ऐसे अति पिछड़े शोषित वंचित पीड़ित लोगों को जगा कर नीतीश कुमार जी जाने जाते हैं। तो 24 जनवरी को हम लोग कर्पूरी जयंती मनाएंगे, उसी की चर्चा है सर। आपको इस चर्चा के माध्यम से हम लोग पार्टी को, कार्यकर्ता को जगाने आए हैं, बताने आए हैं, समझाने आए हैं, सचेत करने आए हैं कि आने वाला चुनौती बहुत बड़ा है। चुनौती संविधान का है, चुनौती इतिहास का है, चुनौती कार्यक्रम के बाद इस माला को प्रभारी महोदय की गाड़ी पर रख देना है। मंजू शर्मा की और लोगों को बताने आए हैं। देश ही नहीं, पूरे विश्व में ऐसी कोई पार्टी नहीं होगी जो जनता दल से की नीतियों से बड़ी होगी। और इसको मैं आपको बता रहा हूँ कि सभी विकास करते हैं, लेकिन यहाँ न्याय के साथ विकास होता है। यहाँ सबका विकास तो होता है, लेकिन न्याय के साथ होता है। ये है, सबका विकास होता है, सभी धर्मों का विकास होता है, न्याय के साथ सभी धर्मों का विकास होता है। हमारे नेता ने बुद्ध हो, जैन हो, इसलिए सिख हो, हिंदू हो, इस्लाम हो, सभी लोगों, सभी धर्मों का सम्मान करने के साथ साथ सभी धर्मों के लिए काम किया है। आपने देखा होगा कि बुद्ध सर्किट का काम हुआ, जैन सर्किट का काम हुआ, सभी धर्मों को जोड़ा गया। सभी धर्मों ये पुरुषों में पुरुषों का भी काम हुआ, तो महिलाओं को ज़्यादा आधी आबादी के लिए तो इतना बड़ा काम हुआ है कि आधी आबादी पूरे भारत में, हाँ अभी भी बिहार छोड़कर के पूरे भारत में आधी आबादी समझिए कि गुलामी है, झुंझुना दिया जा रहा है। लेकिन बिहार में कोई ऐसा महिला नहीं है, कोई ऐसी बच्ची पैदा नहीं ली है। पहले भ्रूण हत्या होती थी, गर्भ में ही मार दिया जाता था, दहेज प्रथा क्या नहीं, सारी चीज़ों का उन्मूलन किया गया। क्या लगता है सर, पिछले विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा की जीत हुई है, तो क्या लग रहा है मुंगेर लोकसभा में? मुंगेर लोकसभा भी राजनीति की बात। मुंगेर लोकसभा तो जब युद्ध होता है तो घोड़ा बदला जाता है जी। नीतीश कुमार जी ने पूरी यहाँ बिहार, ये आप बाढ़ की बात करते हैं, मकामा की बात, मुंगेर की बात करते हैं। नीतीश कुमार जी ने, हम लोग के नेता ने पूरे देश में इतना हंगामा खड़ा कर दिया है, हंगामा क्या कहिए, इतना क्रांति पैदा किया है। भैया कर्पूरी, जयप्रकाश, अंबेडकर, ये सारे लोगों को सपनों को संजोकर और कर्पूरी जी के सपनों को संजो करके उनके विचारों पर चल गए। अब तो नीतीश कुमार जी, हम लोग तो यह मजबूत करने आए हैं कि 5 को तो है ही है, अब हमारा एक आइकॉन और है नीतीश कुमार। इसके जैसा अगर काम के आधार पर आप लोग बोलते हैं कि पार्टी वोट मिलता है, तो किसी दूसरे पार्टी को वोट मांगने के लिए आए तो उसको तो मारना चाहिए। ये डेमोक्रेटिक भाषा नहीं। लेकिन कहने का मतलब कि मैं यह नहीं कहता हूँ मारना चाहिए, उसको दुत्कारना चाहिए। तो काम के आधार पर अगर काम मिलेगा तो दूसरे पार्टी को तो वोटें नहीं मिलना चाहिए।
सर बाढ़ जिला आपको प्रभारी बनाया गया है सर, यहाँ से नीतीश कुमार का भी सपना रहा है कि बाढ़ को जिला बनाया जाएगा। कई दशक से केवल यह चर्चा हो रहा है सर, क्या लगता है? अब ये तो सरकारी बात है जी। हम सरकार में तो शामिल नहीं है, दल के लोग हैं, दल की मजबूत करने आए हैं। लेकिन हमारी भी यह समर्थन है कि निश्चित रूप से बाढ़ को जिला का दर्जा मिलना चाहिए। और वहाँ तो कई बार अभी चर्चा जिला बनाने की चर्चा करके हसुआ के ब्याह में खुरपी का गीत नहीं गाया जाता है। आज जो है देश जो है चल पड़ा है और यहाँ पर नीतीश कुमार जी हैं और यहाँ पर ललन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और अभी जो आने वाला दिन है आगे जो आएगा, अब हम लोग बिहार को विशेष दर्जा की मांग के लेकर के संघर्ष करेंगे। जातीय जनगणना हुई, जो आरक्षण बिल आया उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने की बात हम लोग करेंगे। तो अभी तो बिहार और बिहारी पर को जगाने आए हैं। चुनाव में वादे किए जाते हैं सर, बाढ़ को जिला बनाने के लिए प्रत्येक चुनाव में वादे कर दिए जाते हैं कि बाढ़ को जिला बना दिया जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं। बाढ़ अब जब चुनाव के समय में बाढ़ की बात मांग लेती है, इससे पहले का जब चुनाव बनाया जाएगा। बाढ़ की अगर जिला बनाने से सब लोग चाहते हैं कि बिहार नीतीश कुमार जी हमारी सरकार भी चाहती है जिला बने, वो भी खुद। अब जिला पुनर्गठन की बात है, अपने उठानी क्षेत्र ये तो हटाना न हुआ, राजनीति को बदलना हुआ ना। अभी देश में इतिहास पर, संविधान पर, लोकतंत्र पर खतरा है। देश की व्यवस्थाएं बदल रही हैं। आप पत्रकार महोदय हैं, समझना चाहिए, आप लोगों को भी जिम्मेदारी है कि देश में क्या हो रहा है। झूठ का प्रचार किया जा रहा है, काम कुछ नहीं किया जा रहा है। जो काम किया जा रहा है दिखावा किया जा रहा है। क्या आप लोग इस बात से सहमत नहीं हैं कि बिहार में जो काम हुआ है न्याय के साथ विकास के परचम पर सभी क्षेत्रों का, सभी धर्मों का, सभी जातियों का, सभी लिंगों का, सबका विकास को ध्यान में रख करके ऐसी पार्टी न कोई हिंदुस्तान क्या वर्ल्ड में नहीं है जिसकी नीति इतनी साफ और क्रिस्टल क्लियर हो। ऐसा नेता हिंदुस्तान क्या, पूरे भारतवर्ष क्या, पूरे विश्व में आप नीतीश कुमार जी जैसा नेता खोज के लाके दिखा दीजिए। एक भी बताइए मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ कि नीतीश कुमार जी के शब्दों से, मुंहों से निकला हुआ अगर एक भी शब्द, एक भी वादा आज तक पूरा नहीं हुआ, आप पत्रकार बंधु आप ही हमको बता दीजिए। उसी वादा में से एक वादा है सर, बाढ़ को जिला का वादा है। हाँ, तो ये वादा है नीतीश कुमार जी का। जी हाँ, जी सर। वादा है तो पूरा होगा, निकल गया है ना। यस सर। भरोसा रखिए निश्चित होगा। खाली नीतीश कुमार जी से हम लोगों के नेता के मुंह से निकल जाना चाहिए। यस, ये होगा, पहला जिला बाढ़ बनेगा तो बनेगा, शराबबंदी होगा तो होगा, दुनिया उलट जाए पुलट जाए, लेकिन होगा। इसीलिए नीतीश कुमार जी को छोड़ के कोई ऐसा भारत में नेता बताइए जिसका नाम आप बोलिए, मैं उन्हीं का नाम बता दूंगा। जो बोले हैं उसका उलट काम हुआ है। नीतीश कुमार जी ही एक ऐसा नेता है पूरे भारतवर्ष में। हम भारतवर्ष क्या कहते हैं, हमें तो पूरा वर्ल्ड में कहा था। सर क्या लग रहा है कि बिहार सरकार होते हुए भी लगातार अपराधी बेखौफ चल रहे हैं बिहार में, इसको लेकर के आपके ही पार्टी पर भी बेखौफ गोलीबारी किया गया बेतिया में, मनोज कुशवाहा जी जो जदयू का ही नेता है। क्या लगा आम आदमी कैसे सुरक्षित रहेंगे जब नेता और प्रशासन खुद सुरक्षित नहीं है, तो आम लोग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? यही तो बात है पत्रकार बंधु, आप भी समझिए। दूसरी जगह कहाँ हिंसा नहीं है, और जहाँ हिंसा होती है वहाँ कोई डिबेट नहीं होता है। मणिपुर में कत्लेआम हो गया, कोई डिबेट नहीं हुआ, कोई हिंसा का और अपराध की बात पर चर्चा नहीं हुई, ना टीवी डिबेट में हुई, ना आप लोगों के चैनल पर हुई, और आप लोग भी उसी रम में रमे हुए हैं। अरे देश की दिशा बदल गई है। आखिर बिहार में अपराधी जो बेखौफ चल रहे हैं, दिन दहाड़े गोलीबारियां हो रही, उसको लेकर के आपकी सरकार बिहार में आप तो देख ही रहे हैं, कानून और व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार कितनी गंभीर है। पुलिसीकरण का अनुसरण कर रहे हैं, लेकिन बिहार के लोग, गाँव के लोग, हमारे लोग, जो जिनके लिए काम हुआ है वही लोगों को
बेमतलब के बातों में उलझा के राजनीति को डिरेल करने का काम किया। यही तो हमारे लोगों को समझाने के लिए आए हैं। बाढ़ जिला प्रभारी बनने पर अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश दें? कार्यकर्ताओं साथियों को मैंने पहले ही संबोधन में लिखा कि सभी लोगों ने भारी विश्वास व्यक्त किया है। यहाँ हमारे परिचित लोग हैं, हम जाने पहचाने लोग हैं। बाहर और ये बराबर मैं आता रहा हूँ, बाहर मोकामा, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा ये सब आता रहा हूँ। और पटना सिटी का मैं इससे पहले प्रभार में था, तो पटना का प्रभार में था। ये सब मेरा जाना पहचाना इलाका है। जान रहे हैं लोग कि हम संगठन करते हैं, संगठनकर्ताओं की बातों को सुनते हैं, उसकी कमियों को दूर करने का प्रयास करते हैं। लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है, निश्चित रूप से मैं खड़ा करने का प्रयास करूंगा। और जो भी अभी तो समस्याओं को चिन्हित कर रही है और आने वाले दिनों में सभी समस्याओं को चिन्हित करके निश्चित रूप से एक सशक्त संगठन बनाने का और विचारों से भर करके है ना आगे बढ़ने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी को और पूरी पार्टी को और नरेंद्र बाबू के लिए जो भी करना होगा उनको कि नगरी बाढ़ में आदरणीय बाढ़ संगठन प्रभारी इंजीनियर शैलेंद्र मंडल जी एवं राहुल खंडेवाल जी, बड़े भाई परशुराम पारस जी, दिलीप पटेल जी, अशोक चंद्रवंशी जी, मैं पंचायत तमाम नेतागण को हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और बाढ़ मोकामा के कोने कोने से आए हुए हमारे नौजवान साथी एवं बूढ़े बुजुर्ग माताएं बहन, मैं उस धरती से बिलोंग करता हूं जिन्होंने माननीय नीतीश कुमार जैसा मुख्यमंत्री बाढ़ के धरती से ही पैदा हुए और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन बाबू इसी बाढ़ की धरती से वो भी उनको भी पढ़ाने का काम किया है। हम सभी तमाम कार्यकर्ताओं को गर्व महसूस होना चाहिए कि बाढ़ की जो धरती है वो ऐसे सपूत को पैदा करते हैं जो देश और राज्य में नाम रोशन होता है। आज बाढ़ की चर्चा पूरे देश विदेश में होती है। और भूमि, तपोभूमि और शहीदों की भूमि पे मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ बाढ़ संगठन के प्रभारी और जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश प्रभारी माननीय शैलेंद्र मंडल जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। अपने युवा साथी राहुल खंडेवाल जी का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। तमाम मंचासीन साथियों का और प्रखंड अध्यक्ष कार्यालय उपस्थित जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का। सर कर्पूरी चर्चा की तैयारी है तो यहाँ बैठक आयोजित किया गया, क्या कुछ माहौल रहा सर? 24 जनवरी के प्रायोजित कार्यक्रम में हम लोग को वेटनरी कॉलेज में कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जयंती समारोह होना है। उस अवसर की तैयारी चर्चा हम लोग अभी करेंगे, उसकी तैयारी कि यहाँ से अधिक लोग वहाँ जाए और इसी बहाने हम अपने मनोनीत हमारे दोनों जिला के प्रभारी हैं उनका स्वागत भी हमने किया। कार्यकर्ता में उत्साह था इनके प्रभारी बनने से, क्योंकि ये पुराने हैं और ये हम लोग के माननीय मंत्री जो परिवहन मंत्री हैं श्रीमती शीला मंडल जी उनके पति हैं। उस ऐसे से भी हम लोग में उत्साह था कि हमारे मंत्री के आ रहे हैं पति। काफ़ी कार्यकर्ताओं में उत्साह है और यहाँ बहुत अच्छी संख्या में यहाँ से 24 जनवरी को हम लोग पटना के लिए कुछ करेंगे। अभी हम लोग फाइनली रणनीति उसी के ऊपर बना रहे हैं। थैंक यू सर। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम सुशांत कुमार पटेल हुआ और जदयू का गद्दावर युवा नेता। क्या कार्यक्रम था आज? आज कार्यक्रम था यह था कर्पूरी ठाकुर के जयंती के शुभ अवसर पर 24 जनवरी को जो होने वाला है महासौगात, उसी में यहाँ पर आज विशेष चर्चा किया गया और 24 जनवरी को हम लोग को सारे जदयू नेता एकत्रित होकर के पटना में विशाल वैभव की तरह से कर्पूरी ठाकुर पे चर्चा करना है। क्या लगता है अधिकांश लोग मीटिंग में युवा देखे गए, तो क्या लगता है आपका विशेष प्रभाव रहा? जितने भी युवा साथी हैं
जदयू में नीतीश कुमार का एक जो चेहरा है उसको देखते हुए हम लोग प्रभावित हैं नीतीश कुमार से और उन्हीं के साथ चलेंगे जब तक रहेंगे जदयू में। क्या लगता है मोदी जी से ज़्यादा क्रेज हो गया है नीतीश कुमार जी? बिल्कुल, हमारे जितने भी युवा बिहार के हैं, देखा जाए तो अदर स्टेट को लेते हुए बिहार में जितने भी हैं सभी युवा नीतीश कुमार के साथ हैं। थैंक यू। इसी चर्चा के लिए देख सकते हैं बाहर प्रखंड जदयू का अध्यक्ष क्या जी क्या कार्यक्रम आज हुआ? 24 जनवरी को उसी के मद्देनजर आज ये मीटिंग हुआ पूरी चर्चा के तहत जी, ताकि पार्टी अपनी जो उपलब्धि है उसको आज बताने का काम कर रही है पार्टी के नेता लोग। और नया प्रभारी भी शैलेंद्र मंडल भी आए हैं, उनका स्वागत कर रहे हैं। और राहुल खंडेवाल जी को भी हाँ, राहुल खंडेवाल जी भी प्रभारी बन गए हैं। मतलब इनके पहले प्रभारी कौन थे? ये पहले जो बाल विधानसभा प्रभारी बन रहे थे हाँ, कौन? वो थे राजीव पटेल जी। उनको हटा दिया गया है। उनको हटा दिया नहीं गया है। तो मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के अनुसार वो जिला स्तर पर प्रभारी बनाया गया। उनको नहीं, सभी ओ जी, मतलब विधानसभा के अभी भी वही है? नहीं, अब विधानसभा प्रभारी नहीं बनाकर जिला स्तर पर प्रभारी बनाया गया। मतलब विधानसभा का जो पद था उसको खत्म कर दिया गया है और जिला स्तर पर प्रभारी बनाया गया है ना? जिला स्तर से क्या लगता है कि नया जिला प्रभारी दोनों व्यक्ति मिले हैं, तो उनके नेतृत्व में किस तरह से जदयू कोई नया आदमी आता है तो कुछ दिन खुशी का माहौल होता है जी लोगों में उत्साह ऊर्जा का संचार होता है जी तो नए लोग के आने से थोड़ा और ताकत मिलेगा, उनका अनुभव मिलेगा। क्या परिचय हुआ आपका सर? मैं अक्षय कुमार सिंह, बार प्रखंड अध्यक्ष। थैंक यू।